हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। आयकर विभाग ने है दोस्तों पैन 2.0 योजना। एक सेकंड। आयकर विभाग की तरफ से यहाँ पर पैन 2.0 योजना है जिसको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आयकर विभाग ने पैन 2.0 योजना स्टार्ट की है, तो क्या उसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं? क्या आपको अपने क्या कहते हैं पैन कार्ड जो आप अभी वर्तमान यूज कर रहे हैं, क्या उनमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो वर्तमान में पैन रहता है, नाम रहता है, आपकी फ़ोटो रहती है, परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है आपका, डेट लिखी रहती है, जन्म तिथि, पिता का नाम लिखा रहता है, हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं ना, क्यूआर कोड आपका अभी पैन कार्ड में नहीं होता है। वर्तमान में क्या होगा, जो नई पॉलिसी आई है आयकर विभाग की तरफ से, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्यूआर कोड है जो कि दिया जाएगा। और ये कैसे क्या काम करेगा और इनसे संबंधित जो भी FAQ है यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहे हैं कि आखिर इससे क्या कुछ बदलाव हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे आखिर क्या चीज़ें हैं जो बदलाव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयकर विभाग ने पैन 2.0 परियोजना पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको जारी किए हैं। और उन्हें पूरी जानकारी दी है कि क्या नए पैन के लिए आपको आवेदन करना है, पैन नंबर बदलने की बातें करनी है। तो यहाँ पर देखिए करदाताओं की मदद के लिए उन्होंने आयकर विभाग के द्वारा FAQ है जो कि जारी किया गया है। तो उन्होंने देखिए पहला क्वेश्चन यही है जो हम सबके मन में है, क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को अपग्रेडेड सिस्टम के तहत नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा? क्या आपको अपना पैन नंबर बदलने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर देखिए आपको पैन कार्ड नंबर जो है, आपको पैन नंबर उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जिनके पास पैन कार्ड है वर्तमान में उन्हें अपग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या मुझे पैन 2.0 के तहत अपने पैन कार्ड बदलने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमने बताया मौजूदा पैन कार्ड भी आपके पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे। एक से अधिक पैन रखने वालों के लिए क्या है, क्या आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे? आयकर विभाग 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता। ठीक है, व्यक्तियों की बात हो रही तो एक से अधिक आप पैन नहीं रख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन पाया जाता है तो उसे अतिरिक्त पैन को हटवाना पड़ेगा या तो उसको निष्क्रिय करवा दिया जाएगा। पैन 2.0 में पैन के लिए संभावित डुप्लीकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिस्टिक और डुप्लीकेट को हल करने के लिए सेंट्रलाइज्ड और उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओं को कम करना का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यानी आप यदि एक व्यक्ति हैं तो आपके पास एक ही पैन नंबर हो सकता है, आप दोबारा दूसरा पैन नंबर नहीं करवा सकते। अगर निकालेंगे तो वो एक प्रकार से निरस्त ही माना जाएगा। क्या लोगों के पास पैन 2.0 परियोजना के तहत पैन में नाम, वर्तनी, पता परिवर्तन आदि जैसा सुधार करवाने का विकल्प है? तो बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ है, ये थोड़ा ना है कोई नई चीज़ लाई है, बस उसे अपग्रेड किया गया है। तो पैन 2.0 परियोजना शुरू होने के बाद ऐसा निःशुल्क कर सकते हैं जब तक पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं होती है। ठीक है, तब तक पैन धारक NSDL और जो आपकी यू UTIISL जो आपकी वेबसाइट है इस पर जाकर ईमेल, मोबाइल के पते और मोबाइल नंबर और उनके पतों को अपडेशन जो आपको कराना है, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपना पता नहीं बदला है और पुराने पते पर ही अपना पता जारी रखते हैं। तो नया पैन कार्ड कैसे डिलीवर किया जाएगा, नया पैन कार्ड कब तक डिलीवर किया जाएगा? तो आपको देखिए यहाँ वेबसाइट में जाकर आपको अपना एड्रेस है जो कि बदल भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। और अगर नए पैन कार्ड क्यूआर कोड से लैस होंगे तो क्या पुराने कार्ड भी उसी तरह काम करते रहेंगे? क्यूआर कोड से हमें क्या दिक्कत होगी, क्या मदद मिलेगी, ऐसा कहा गया है। तो देखिए क्यूआर कोड कोई सुविधा नहीं है और इसे 2017 2017-18 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, ये कोई नई सुविधा नहीं है। आप देखेंगे जिन्होंने अभी वर्तमान में पैन कार्ड बनवाए होंगे तो उनमें हो सकता है क्यूआर कोड देखने को मिले। इसे पैन 2.0 परियोजना के तहत संवर्धन डायनेमिक क्यूआर कोड जो पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा के साथ जारी किया जाएगा। बिना क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड उसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है, और इनके पास पैन 2.0 में क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के रूप में आवेदन करने का विकल्प रहेगा। जरूर नहीं कि उन्हें करना ही है। क्यूआर कोड पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है। पैन 2.0 देखिए है क्या, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पैन 2.0 परियोजना आयकर विभाग की एक गवर्नेंस परियोजना है जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकृत सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है।
इस परियोजना का उद्देश्य नवीनतम तकनीक को अपनाकर पैन सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत होगा क्या कि आयकर विभाग पैन आवंटन और अद्यतन में सुधार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को इंटीग्रेटेड कर पाएगी। जो आपका पैन से संबंधित जो भी सेवाओं को भी परियोजना में शामिल किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा के माध्यम से पैन प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन जो होता है सत्यापन उपयोगकर्ताओं, एजेंसियों जैसे वित्तीय संस्थाओं, बैंक, सरकारी एजेंसी, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों आदि को प्रदान किया जाएगा। पैन 2.0 मौजूदा व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न होगा? देखिए पैन 2.0 सही बात बताएं, ये सिर्फ और कुछ नहीं है। ये एक दायरा बढ़ाने की एक तरीका है। टैक्स में जो भी आप देखते हैं ना इनकम टैक्स वगैरह में, इन सब के दायरों को बढ़ाने की बात की जा रही है। इस तरह की योजना देखिएगा, चाहे जितना कहिए नए पैन कार्ड धारक और ज़्यादा जुड़ेंगे और होगा क्या, उससे सरकार को अधिक से अधिक राजस्व है जो कि प्राप्त होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स तो मिल नहीं पा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स से संबंधित मैं आपको बता दूं, एक वीडियो लाऊंगा, उसे आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इनकम टैक्स और आपके क्या कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में कितना बड़ा अंतर आ गया है। जीएसटी टैक्स भी आपका लगातार बढ़ रहा है, इनकम टैक्स भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आयकर टैक्स लगातार वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स लगातार कम हो रहा है। ये एक चिंता की ही विषय है। यहाँ पर देखिए पैन 2.0 मौजूदा व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न होगा। तो प्लेटफॉर्मों का यहाँ पर एकीकरण। वर्तमान में पैन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टल है। ई फिलिंग करने के लिए अलग पोर्टल है, UTIISL पोर्टल अलग है, और प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल अलग है, तो इनसे होस्ट की जाती है। पैन 2.0 से क्या किया जाएगा कि एकीकृत इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कि बना दिया जाएगा। उक्त पोर्टल जो है पैन और टैन से संबंधित सभी इंड टू इंड सेवाओं जैसे आवंटन की बात हो गई या अपडेशन की बात हो गई, सुधार की मेजबानी करेंगे। ऑनलाइन पैन सत्यापन जो आपको OPV होता है, और अपने AO को जाने आधार पैन लिंक जो आप करते हैं, अपने आधार को अपने पैन को सत्यापित करना और ई पैन के लिए अनुरोध करना, पैन कार्ड के पुनर्मुद्रीकरण के लिए अनुरोध करना, ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड रूप से एक ही साइट से करने का प्रयास किया जाएगा, एक ही वेबसाइट से। कागज रहित प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। प्रचलित मोड के विपरीत जो है ऑनलाइन कागज रहित प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही गई है कि आप कोड बस दिखाएंगे, आपका पैन नंबर की डिटेल पूरी आ जाएंगी, वहाँ पर पूरा चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपके पास यदि एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है तो आपको उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मान्य रहेगा, ठीक है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।